यूपी में दलितों की मसीहा कहलाने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 2024 के चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया को बड़ा झटका दिया है। सियासी गलियारों में सुगबुगाहट थी कि बहन जी इस बार इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है, लेकिन ऐन वक्त पर मायावती ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी यानी कि बसपा 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगी। सवाल यह है कि जिस बीएसपी को यूपी में लगातार 2 लोकसभा चुनावों में एक सांसद के लाले पड़ गए, वो बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने का जोखिम क्यों उठा रही है। दूसरा सवाल ये कि मायावती का ये दाव आखिर किस पार्टी का गेम बिगाड़ने का काम करेगा या फिर किस पार्टी का गेम बिगाड़ने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। विपक्षी गठबंधन इंडिया में बीएसपी शामिल होगी या नहीं, सस्पेंस से अब पूरी तरीके से पर्दा उठ चुका है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए अकेले ही लोकसभा चुनाव का सफर तय करने का फैसला किया। हालांकि शुरुआत से ही इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने को लेकर सस्पेंस की स्थिति बनी हुई थी और गठबंधन जानता था कि मायावती को इस मोर्चे में शामिल करना असंभव को संभव करने जैसा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन का ये भी मानना था कि भारत चमत्कारों का देश है और हो भी सकता है कि मायावती गठबंधन में शामिल होने के लिए हामी भर दे, लेकिन बात नहीं बनी और कोई चमत्कार भी नहीं हुआ। मायावती ने एकला चलो रे की राह पकड़ ली कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। मायावती का ये फैसला इंडिया गठबंधन के लिए हताश करने वाला है। जानकारों की माने तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का इंडिया गठबंधन में शामिल होने से गठबंधन और बीजेपी का मुकाबला एक तरफा साबित होगा। अगर मायावती के गठबंधन में शामिल होती तो गठबंधन की न सिर्फ दावेदारी मजबूत होती बल्कि बीजेपी को कई जगह अपनी सीट गंवाने की नौबत भी आ जाती। लेकिन अब मामला एकदम उल्टा दिखाई दे रहा है। कायदे से देखा जाए तो इस मुकाबले के त्रिकोणीय होने की संभावना ज्यादा है। चुनावी रणनीतिकारों का यह भी मानना है कि अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल होती तो निश्चित ही गठबंधन में मजबूती आती, लेकिन अगर उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया तो ये फैसला बीजेपी के लिए कम और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा घातक साबित होगा। पिछले चुनावों में देखा गया है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में डैमेज हुई है तो उसके पीछे मायावती फैक्टर भी रहा है। बीएसपी ने इनके वोट बैंक पर सेंध लगाकर इनकी जीत की संभावनाओं को कम करने का काम किया है। देखा जाए मायावती की वजह से ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने हार्डकोर कैंडिडेट तक सीमित रह गई। मायावती को यह पूरा यकीन है कि उनका वोट बैंक उनके साथ पूरी ताकत से लौटेगा, तो साथ ही साथ उनकी सोशल इंजीनियरिंग भी चुनाव में चमत्कार कर सकती है। खुद मायावती ये कहती आई है कि अगर 23% अनुसूचित जाति और 18% मुसलमान बीएसपी से जुड़ जाते हैं तो 41% का ये वोट बैंक केंद्र से लेकर प्रदेश तक बीएसपी सरकार बनाने का परमानेंट फॉर्मूला बन जाएगा। मायावती इसी समीकरण के साथ इस बार भी अपने चुनाव प्रचार का आगाज करेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटर्स से खासी उम्मीद है, लेकिन मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले ने इस लड़ाई को और भी ज्यादा कांटेदार बना दिया है। हालांकि मायावती के लिए 2014 के आम चुनाव खासा निराशाजनक रहा। इस चुनाव में बीएसपी को एक ही सीट नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस पे बीएसपी के लिए संतोष की बात ये रही कि तकरीबन 20% वोट पार्टी को मिले थे। 2014 के आम चुनाव में अपनी दुर्दशा से सबक लेते हुए साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। यूपी की 2 बड़ी पार्टियां सियासी अदावत के बावजूद एक मंच पर साथ आई, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन दोनों ही पार्टियां चमत्कार नहीं कर सकी। बीएसपी के लिए पिछली बार से ठीक रहा क्योंकि बीएसपी को इस बार 10 सीटें मिली, साथ ही पिछली बार की तकरीबन 20% वोट ही मिले।
वहीं चुनाव परिणाम के बाद बीएसपी और एसपी का गठबंधन ज्यादा देर नहीं चल सका और दोनों के बीच वार पलटवार का खेल शुरू हो गया, जिसका नतीजा हुआ कि दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से दूर होना ज्यादा बेहतर समझा। अब जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती एक बार फिर से चुनावी मैदान पर अकेले मुकाबला करते नजर आएगी, इसके पीछे के दो कारण खास माने जा रहे हैं। इसका पहला कारण है कि मायावती दरअसल बीएसपी के खिसकते हुए जनाधार को वापस जोड़ने की कोशिश करना चाहती है। मायावती का मानना है कि चुनावी गठबंधन से बीएसपी के हार्डकोर कैडर के हितों से समझौता मजबूरी बन जाता है और बीएसपी अब अपने कैडर के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करने वाली। उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार के समय में काफी कुछ करके भी दिखाया है, जबकि कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी सहयोगी पार्टियां भी, जिनकी सोच, सिद्धांत एवं कार्यशैली पूर्ण रूप से जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व सामंतवादी भी है, ऐसी ये पार्टियां सत्ता में बने रहकर इनको कभी भी अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखना नहीं चाहती हैं। ऐसे में फिर इन सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों के चलते इनका सही से पूरा विकास व उत्थान आदि नहीं हो सकता है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि मायावती अपने भतीजे और बीएसपी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद के राजनीतिक भविष्य को संवारना चाहती है। ऐसे में अगर मायावती किसी गठबंधन से जुड़ती है तो जाहिर है कि उसके या आकाश आनंद के फैसले गठबंधन के हितों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, जो बीएसपी के लिए सियासी भविष्य के लिए ठीक नहीं होते। बहरहाल मायावती के फैसले के बाद अब इंडिया गठबंधन यूपी में दलित वोटों के लिए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण पर दांव लगा सकती है। इंडिया गठबंधन की मुख्य पार्टी खास तौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर रावण को बीएसपी के तोड़ के रूप में देखती है। ऐसे में चंद्रशेखर रावण इंडिया गठबंधन में यूपी से दलितों के तौर पर बड़ा चेहरा हो सकते हैं। चंद्रशेखर रावण को लेकर अखिलेश को भी कोई आपत्ति नहीं। अखिलेश यादव जो चाहते थे वही हुआ। अखिलेश नहीं चाहते थे कि गठबंधन में मायावती की एंट्री हो और अब मायावती के बड़े ऐलान से एक बार फिर से अखिलेश इंडिया गठबंधन में यूपी की सीटों को लेकर मोलभाव की स्थिति में आ गए हैं। इससे पहले कांग्रेस उनको मायावती का भय दिखा रही थी, लेकिन अब खुद इंडिया गठबंधन माया के जाल में फंस गया है। ऐसे में फिलहाल तो यही दिख रहा है कि सियासत की हांडी सभी पार्टियों की उम्मीदों की बिरयानी पका रही है, लेकिन किसके बिरयानी की गंध से जनाधार खिंचा चला आएगा और किसकी बिरयानी महज खिचड़ी साबित होगी, ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।